तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे मानव सभ्यता के बारे में। मानव सभ्यता इतिहास ने ऐसी बहुत सारी किताबें दी हैं जो कि उसके आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शिता का रूप काम करते हैं। इन पुस्तकों को हम वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य होली बुक के नाम से भी जानते हैं। यह बुक अलग अलग जाति, धर्म और पंथ को मानने वाले लोगों के लिए उनके जीवन का फलसफा रूप है। यह किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उद्देश्य, जीवन के रहस्य के बारे में बताती है, लेकिन पवित्र किताबों के विपरीत दुनिया में ऐसी भी बहुत किताबें हैं जिन्हें बेहद रहस्य और खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि इन किताबों में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें इंसान न जाने तो ही ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इन रहस्यमय किताबों के बारे में। कोडेक्स डिगा, जिसे लोग डेविल बाइबल के नाम से भी जानते हैं, मान्यताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक मोंग द्वारा लिखा गया था। इस मोंग ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन भी किया गया था, जिसके कारण बुएमा, जो कि अब चेक रिपब्लिक का एक भाग है, उस राजा ने उसे दीवारों में चिन्वा देने का आदेश दिया। लेकिन दीवार में चिन्वा लेते समय उस योग मोंग ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसकी जान बख्श दे तो बदले में वह मूंग को एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मूंग की बात शर्त दोनों मान ली और उसे इस किताब को लिखने के लिए जरूरी सामान मुहैया करवा दिया। लेकिन एक रात में एक ऐसी किताब लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य हो वाकई में नामुमकिन काम था। अब उस मूंग ने शैतानी मंत्रों द्वारा लूसीफर को आश्वासन दिया और लूसीफर से अपनी आत्मा का सौदा हो जाने के बाद उसने इस मूंग को किताब लिखने में मदद की। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8.5 इंच मोटी है, जिसमें शुरुआत में 320 पेज थे। इस किताब के पन्नों के लिए गधे और घोड़ों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन लगभग 34 किलो के आसपास है और इसमें अनेकों तारों की चित्रकारी की गई है। यह किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तियां लिपि में से एक है। इस किताब में बाइबल के अनेकों अंश और उपदेशों में लिखा गया है, लेकिन कुछ पन्ने पलटने के बाद डेविल की एक 19 इंच लंबी एक तस्वीर बनाई गई है, जिसमें देवली यानी शैतान को अपने असली रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कर्मकांडों और क्रियाकलापों का जिक्र भी किया गया है, जो कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा डेविल से संपर्क किया जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में शैतान और शैतानी ताकतों को हासिल करने की विधियों को लिखा गया है, जो कि इंसान से दूर ही रहे तो बेहतर है। इस किताब में पहले 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल दिया था। इन पन्नों को किसने निकाला, क्यों निकाला, आज तक यह एक राज बना हुआ है। और उससे भी बड़ा राज यह है कि आखिरी के 10 पन्नों में ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया था। इस किताब में ऐसी क्या बात थी जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल था, लेकिन डार्क वेब ने इस पर किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जा रहा है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को फिलहाल चेक रिपब्लिक के नेशनल में रखा गया है, जहां इस पर आज भी कई रिसर्च चल रही हैं। इस किताब पर नेशनल जियोग्राफी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जहां इस किताब के बारे में विस्तार से बताया गया है। जिसे बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है यह एक बेहद मिस्टर बुक है जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादू क्रियाएं और आत्मा से जुड़े अनेक
अनसुलझे रहस्य के बारे में बताया गया है। इस किताब का एक कोड भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर एक शब्द को एक एक के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इंग्लिश में लिखे शब्दों को असल मतलब आज के समय में किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में सबके समय के मशहूर कॉलोनी जॉन डी के पास किताब थी, जिसे जॉन डी ने डिकोड करने की भरपूर कोशिश की थी। इस बुक में लगभग 4000 शब्द हैं, जो काफ़ी अजीबोगरीब ढंग से लिखे गए हैं। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ अंशों को रिकॉर्ड शुरू करना किया और समझ गए कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है, लेकिन मात्र कुछ ही सेकंड डिकोड करने में जोड़ने की सारी उम्र चली गई और उनके मरने के बाद यह किताब कहाँ गई, इस किताब की मालूम किसी को नहीं। इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया था, लेकिन सन 1990 में अचानक इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में पाया गया। उसी समय के आसपास इस किताब की एक और प्रतिलिपि बॉडी एलियन लाइब्रेरी के जादुई तरीके से बरामद हुई। दोनों ही जगह के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब नहीं थी। आज भी यह किताबें पढ़ी हुई हैं और आज भी इस किताब का कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। द ग्रैंड ग्राइमाउर इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था, इसके बारे में यह माना जाता है कि वह किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। काले जादू और शैतानी आत्मा को बुलाने के लिए कई विधियों को विस्तृत वर्णन है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतानों यानी डेविल को इंसानी बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वह बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी कि किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से इस किताब ने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया जाए। इस कारण इस किताब को अनेकों तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गोपनीय जगह पर रख दिया गया है, ताकि यह किताब किसी भी इंसान के द्वारा न पहुंच पाए, बाहर ही रहे। यूं तो किताबें हमारे मानसिक विकास के लिए एक सबसे ज़रूरी साधन है। आज की वीडियो में बताई गई किताबों के विपरीत कुछ इंसानों को असामान्य शक्तियाँ प्रदान करने के लिए लिखी गई थी, इसलिए दूर रहना ही ठीक है। अगर आपको कभी ऐसी खतरनाक किताब पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप ऐसी किताब पढ़ने की ज़रूरत करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम तक अपनी कोई भी जानकारी या पिक सेंड करना चाहते हैं तो आप हमें सजेशन में इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो और नए रहस्य के साथ।